साहब 9,200 अरब रुपए हदफ रखा है एफपीआर ने और गवर्नमेंट ने अगले माली साल के लिए। डू यू थिंक ये रियलिस्टिक है? कम है कि ज्यादा है? वो ना कम है, नहीं रियलिस्टिक, क्योंकि दोनों तरफ जा सकता है। आपके क्या व्यूज है? क्योंकि शहबाज भाई ये कह रहे थे कि शायद एफबीआर तो इस पे इंसिस्ट कर रही थी कि 8,600 अरब रुपए होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट ने इंसिस्ट करके किया कि नहीं 9,200 अरब रुपए होना चाहिए। देखिए नेचुरली अगर आप देखें शहबाज साहब उसको वाउच कर सकते हैं कि अगर 7,200 अगर हम कलेक्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा 7,100 ऊपर नहीं जाएगा। मैं भी यही कह रहा था अभी इनको। इस पे अगर 25% में लगाओ, 21% का इन्फ्लेशन जो डॉक्टर साहब ने प्रोजेक्ट किया और 3.5% की जीडीपी को, तो ये तो फिर तो पीनट है। फिर तो अगर आपको इन्फ्लेशन की मार मारनी है तो हो गया। नहीं तो इस साल 38% इन्फ्लेशन रेट और 16% ग्रोथ रेट है, तो फिर मुझे बताएं कि कैसे होगा 16% इस साल के जो इन्फ्लेशन रेट है 38%। इसमें तो आपने इमरान साहब दूसरी तरफ नहीं सोचा ना, पहलू रुख दूसरा है ना, जो बहुत ज्यादा कंप्रेशन हो गई आपकी और ये इतना पिस गया ना ये मामला। इन्फ्लेशन का जो डिमांड थी ना वो बिल्कुल कंप्रेस हो गई थी। तो इस मतलब ये हालात नजर नहीं आए जो मुझे, जहां तक मैं समझता हूँ। 38% इन्फ्लेशन तो ये फॉर द टाइम बीइंग पहुंचा है ना। एवरेज तो आपका 19 ही आएगा मेरा ख्याल है। इस साल का एवरेज 30% आ रहा है। 30 अगर 30 आ रहा है और इसके बाद 0.3 तो 30 मिला दिया आपने। हाँ, तो 0.3 देखो तो 30 की जगह पे अगर आप 16% ग्रोथ दे रहे हैं तो 21% या 25% अब नॉमिनल है। मैं कुछ और समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ इस मतलब आप इकोनॉमी के डायनामिक्स डिफरेंट हो गए, वो मल्टी फेसेटेड हो गई थी। अब ये पता नहीं है कि चलो इसको छोड़िए सर, और एमएनएसटी आ गई, मुबारक हो आपको, जहाँ पे ताजरों को भी रिलीफ मिलता है। आपने कहा कि चलो जिसके पास 3 करोड़ रुपए सालाना आओ, लाइन लगी हुई है $1 लाख की एमएनएसटी लो। आप देख ही गलत रहे ना, मैं हर चीज में गलत देखता हूँ। आपने एमएनएसटी दी, एमएनएसटी नहीं है वो। कैसे एमएनएसटी? एमएनएसटी उसको कहते हैं कि जो आप सिर्फ वाइट करा ले, कोई पूछने वाला नहीं। तो यहाँ भी यही है ना, $1 नहीं है क्या? आप पहले समझे, देखिए उसमें कदगन है। आपको बैंकिंग लॉ पढ़ लेता हूँ सर। आप पढ़ ले सर, आप पढ़ ले। मैं तो राणा साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डॉलर्स आए, मतलब है ना, और हमारा जो बैलेंस मैं नहीं चाहता वो ठीक अगवा करके टैक्स अवॉइड करके डॉलर्स बात मैं मानता हूँ, मैं आता हूँ। आप मैं कहते हैं आप क्या कह रहे हैं। देखिए आप पढ़े उस ब्लॉग को, मैं आपको समझा देता हूँ। असल में एक्चुअली ये जो है ना, आप ये देखिए ये फ्री था और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब के दौर में इसको 1 करोड़ रुपए में बनाए थे। आपको याद होगा वो 1 करोड़ रुपए उस वक्त की अगर आप देखें 104 रुपए का डॉलर तो $98,000 थे। तो सर आप एक काम करें ना, मुझे तनख्वाह भी डॉलर में दें, ठीक है, मुझे हर इंसेंटिव। ऐसे थोड़ी होता है जनाब। आपकी बरादरी के जो चेयरमैन एफबीआर थे शब्बर जैदी साहब, उन्होंने 1 करोड़ से 50 लाख जब किया, उन्होंने कहा ये सारा सॉरी किसने 21 में हुआ है ये? 21 में नहीं हुआ। 21 में आप ये थोड़ा सा इतना तो मेरी मेमोरी भी नहीं। चलो 21 में कौन था चेयरमैन? अब देख ले कौन था। चेयरमैन भी तो पता नहीं, 4-5 1 करोड़ से जब 50 लाख हुआ उस वक्त ये कहा गया कि हम एक चोरी का रास्ता बंद कर रहे हैं। तो आज आपने उसको उठा के 50 लाख से सीधा 3 करोड़ रुपए पे देखिए, वो 470% उसमें आपने रिलैक्सेशन कर दिया। साहब आप मुझे एक बात बताएं आप इस वक्त वो कोई एफएटीएफ की नॉन कंप्लायंस है? यस। बैंकिंग चैनल से आपके पास आ रही है, मी टू मी भी नहीं आ रही है। अगर आती ना मी टू मी तो मैं मान जाता कि आप बिल्कुल कहते कि यार यहाँ से क्या आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके बाय शेल कंपनीज नहीं बनी हुई? क्या उन्हीं के अपने एज एन इंपोर्टर अकाउंट नहीं खुले हुए? साहब उनको तो अलाउड है 10% बाहर रखना। ऑफिशियल रखे तो वो क्यों अनऑफिशियल पैसा भेजेंगे? तो वो यहाँ तक तो बात नहीं रुकते। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं मी टू मी वाली बात कर रहे हैं ना। मी टू मी नहीं है, मी टू मी तो जो है, आप मेरी बात सुनिए, 35% हमने रिटेंशन की अलाउ किए आईटी वालों को। चलो एक बात बताइए, लास्ट चीज बताइए, टाइम हमारे पास कम है। आपने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, आपने काम किया आरआरएमसी का, कोई मैंने आपके प्रपोजल देखे, कोई 5 प्रपोजल की वैल्यू जो थी कुछ 636 अरब रुपए या 626 अरब रुपए बन रही थी। आपने बनाई हुई तो कितने प्रपोजल्स आपके एक्सेप्ट किए डॉक्टर साहब ने? मेरा ख्याल 1-2 मॉडिफाइड वे में हुए। मसलन ये आपका जो विंडफॉल प्रॉफिट है, आप हमने ही कहा था ना कि जो एक्सचेंज गेन कमा रहे हैं उन पे आप रखें, तो उन्होंने इसको रेवेन्यू इम्पैक्ट इसका कितना आएगा? अभी तक तो उसकी वर्किंग नहीं हुई है। मैं अब कैसे बता सकता हूँ मैं आपको कितने डॉलर बाहर पड़े हुए थे, वो मुझे पता चले। आप जैसे मैं आपको बैंकिंग का बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर जो बैंकिंग में हुआ, आपको भी पता है कि वो तो पब्लिश फिगर है। उन पब्लिश फिगर के हिसाब से आप देख लें, अगर वो उस पर लगे। दूसरा कौन सा प्रपोजल आपका जो एक्सेप्ट हुआ है?
दूसरा मेरा ख्याल है हमने कोई और चीजों की डिजिटलाइजेशन का कहा लेकिन था। वैसे आप समझते नहीं है कि नहीं, इसमें तो आप देखिए इतना बड़ा कमीशन बनाया, इतने आपको जो है वो आपकी कॉस्ट होती है कमीशन की, जो एक टके की भी कॉस्ट नहीं है। चले आपको लेकिन आपने अपना टाइम दिया, आपने काम लिया होगा। देखिए अभी तो देखें, अभी तो फाइनल रिपोर्ट आनी है ना राणा साहब। देखिए मैं जब चीज एक्सेप्ट नहीं हुई तो आपको फायदा पता है, क्या? आपको नहीं ये आपने ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए रखी हुई है, वो फिर वही करेंगे वो क्योंकि नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको जब इन्होंने नहीं किया तो वो ये एक कैसे चीज करें? रिटर्न है ना, अब अगले साल भी लग सकती है, कोई ये तो नहीं है ना कि साल नहीं लगी तो आप बिल्कुल ही जिसने मायूस जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने कमीशन बनाया उसी ने आपकी रिकमेंडेशन हो सकता है अगले साल यही फाइनेंस मिनिस्टर हो। You never know। वो तो चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं, आप उनको फाइनेंस मिनिस्टर करना चाह रही है तो ज्यादा। अल्लाह की जो मर्जी होगी वो होगा। लेकिन ये आप समझते हो ना सीरियस। लेकिन मैं यही पूछने लगा था कि देखें हमने खुद बात कर ली कि 9,200 अरब रुपए का ये जो टारगेट है, ये तो इन्फ्लेशन और उन फैक्टर्स की वजह से ऑटोमेटिकली हम वहां पे पहुंच जाएंगे। सवाल ये है कि हम नए इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे? अगर आपने भी इस पे क्यों नहीं काम हो रहा? देखिए मैं आपको कहता हूँ, अब आपकी तमाम जो है ना कोशिश ये होनी चाहिए कि एफबीआर को किस तरीके से मॉडर्नाइज और ऑटोमेट किया जाए। और मैं नहीं समझता, मैं आप जो देखिए एफबीआर में माइंडसेट है उस पे मॉडर्नाइज हो सकता है, जो इस वक्त माइंडसेट मैं है। उस तरफ आ रहा था तो आपने मेरे अल्फाज छीन लिए हैं, तो आपने जवाब दे दिया कि प्राल आपका जो है ना वो ठहर चुका है, नंबर 1। और ये इंशाल्लाह माशाल्लाह वाले काम शुरू हो गए हैं, ये पैसे आएंगे तो माशाल्लाह से हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।